आप देख रहे हैं अलवर 24 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं मालाखेड़ा क्षेत्र के गांव चोमू में। गांव चोमू जो आज की स्थिति में कई सारी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है, चाहे पानी की बात करें चाहे रास्ते की बात करें। जिस रास्ते पर मैं खड़ा हूं, ये रास्ता कांग्रेस सरकार में हाईवे स्वीकृत हो चुका था और MIA से लेकर के बहाली गेट तक इस रोड को स्वीकृत किया गया। काम भी शुरू हुआ तो लोगों के जहन में कहीं न कहीं खुशी का आलम दिखाई दिया। लेकिन कहते हैं 9 दिन चले 2.5 कोस की जो कहावत है, शायद इसी रास्ते पर चरितार्थ हो रही है। काम भी शुरू हुआ लेकिन जगह जगह अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिल रहा है। चाहे रास्ते की बात हो चाहे पानी की बात हो, इस गांव में JJM की योजना भी लागू हुई लेकिन लोगों के घरों तक पानी की एक बूंद अभी तक नहीं पहुंची है। अव्यवस्थाओं का क्या आलम है इस गांव में, मैं आपकी उसकी बानगी दिखाना चाहूँगा। जब इस गांव में अभी कुछ दिन पहले दोबारा से रोड का काम शुरू हुआ, जगह जगह जो मकान है वो भी तोड़े गए, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों पश्चात जो ठेकेदार है या फिर जो जिम्मेदारान जो कार्मिक हैं अपने काम को समेट कर लाव लश्कर को समेट करके वापस चले गए। इस तरफ भी बात करूं तो इस तरफ भी मकान को तोड़ा गया और यहाँ पर एक कि पानी रास्ते में जमा ना हो, रास्ते में कीचड़ ना हो, इसको लेकर के यहाँ पंचायत स्तर पर सरकार के द्वारा एक सोख्ता गड्ढा भी खोदा गया। यहाँ पर इसके ऊपर लेंटर भी डाला गया, लेकिन इस रास्ते को बनाने की वजह से इस जो टैंक है जो एक गड्ढा खोदा गया था, अब उसकी आप देख सकते हैं बिल्कुल ये रास्ता है, रास्ते के बिल्कुल यहाँ पर ये काफ़ी गहरा गड्ढा है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि यहाँ आकर के इस गड्ढे को दिखा दें तो आप ये देखें, ये समझें कि पूरी तरीके से जो परेशानी है, जो चुनौती है या एक घटना को खुली आंखों से प्रशासन के द्वारा एक निमंत्रण दिया जा रहा है कि आइए और आप यहाँ पर चोटिल हो जाइए, आप आइए और अपने जीवन को कहीं न कहीं खतरे में डालिए, ये इसकी बानगी है। आगे मैं दिखाना चाहूँगा कि इस रोड को चौड़ाईकरण करने के लिए चूँकि CC रोड बनना है, उसी पैमानों को लेकर के यहाँ पर दोनों ही तरफ से मकानों की दीवार या कहीं जो भी जद में आ रहा था उसको तोड़ दिया गया। ये तोड़ने की अगर मैं बात करूं तो ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये पिछले कई महीनों से, महीने कहूं या फिर साल कह दूं कि काफ़ी अरसे से, काफ़ी महीनों से इन मकानों की दीवारों को तोड़ दिया गया था। लेकिन उसके बाद में बिल्कुल इसको लेकर के प्रशासन की माथे पर जूं बिल्कुल नहीं रेंगी है। मैं कैमरामैन चाहूँगा कि थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं। ये एक रसोई हुआ करती थी, इस तरफ इनकी जो स्नान घर है वो हुआ करता था, अम्मा बैठी है। आप इस वीडियो को देख करके अंदाज़ा लगाइए कि ये रास्ता है, रास्ते से उड़ती हुई गर्द, रास्ते से उड़ती हुई धूल और इस तरफ बनाती हुई अम्मा रोटी, कि रोटी कैसे बनाया जाए, अपने परिवार को किस तरह से सहेजा जाए। क्योंकि यहाँ पर एक दीवार हुआ करती थी, इस दीवार को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। ये महज इस घर की कहानी नहीं है, ये गांव चोमू के हर उस घर की कहानी है जो बिल्कुल रास्ते पर बना हुआ है। मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं कि मकान को नहीं तोड़ना चाहिए था। अगर विकास के राह में अगर कोई चीज़ आती है तो उस चीज़ों को हम तोड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी कई सारी जिम्मेदारियां बनती हैं कि यहाँ पर अगर मकान तोड़ा है तो जब तक ये CC रोड यहाँ पर नहीं बनेगा तब तक ये लोग यहाँ से दीवार नहीं कर सकते। मेरी प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात हुई, जब प्लांट को लेकर के जाया जा रहा था मैंने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के उनको मनाही की। प्रशासनिक अधिकारियों ने 3 दिन का वक्त मांगा, गांव वालों से 3 दिन का अल्टीमेटम मांगा, लेकिन उन बातों को अब लगभग 20 से 25 दिन होने को रहे हैं, लेकिन अभी तक ये काम दोबारा से शुरू नहीं हुआ है। अगर इस तरफ की मैं बात करूं तो यहाँ से लेकर के सामने आप देख भी रहे होंगे दुकानों के जो चबूतरे हैं उनको भी पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। एक दीवार यहाँ से भी हुआ करती थी, इस दीवार को तोड़ दिया गया है। बात तोड़ने की नहीं है, बात अव्यवस्थाओं की है। प्रशासन अगर इस प्रकार की कोई चीज़ जद में आती है
तो बिल्कुल विकास की राहों में ये काम होने चाहिए। लेकिन प्रशासन की ये भी जिम्मेदारी होती है कि अगर इस प्रकार का कार्य होता है तो उस कार्य का क्रियान्वयन भी कैसे होना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। उसके बाद दूसरा सवाल और दूसरी जो सबसे बड़ी जो परेशानी इस गांव वालों के लिए है वो है पानी। कहते हैं कि पानी इंसान की प्राथमिक आवश्यकताओं में शामिल है, लेकिन यहां करोड़ों रुपए पानी के लिए बहाया गया, करोड़ों रुपए यहां बड़ी टंकी है उसको बनाने के लिए लगाया गया, यहां पर लाइन है उसको भी डाला गया, लेकिन अभी तक इस गांव के लोगों के घरों तक नलों के माध्यम से एक बूंद पानी नहीं पहुंचा है। सिंधे खुद को लाभान्वित कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इन्हीं सवालों के साथ में कैमरामैन सोनू के साथ में मैं आपका साथी कवि सदाराम, बने रहे अलवर 24 न्यूज के साथ में। शुक्रिया और धन्यवाद।